दोस्तों, डिजिटल में आपका स्वागत। होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर एक दवा जिसका नाम है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम येलो चमेली से बनी हुई है, पीली चमेली से, और ये एक बहुत ताकतवर दवा है और एंजाइटी की ये सबसे ख़ास दवाओं में से एक है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है तो जेल्सिमियम हाइपोटेंसी लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। जेल्सिमियम औषधि का सबसे अच्छा असर स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम पर होता है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि रोगी का मन चाहता है कि हर समय अकेला बैठा रहे, किसी चीज़ से डर न लगना, सोते समय बड़बड़ाते रहना, किसी काम को करने का मन न करना, हर चीज़ से डरते रहना, बच्चे का सोते सोते चौंक जाना जैसे कि कोई भयानक सपना देख लिया, हर समय लेटे ही रहना जैसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में नज़र आते हैं तो उसे तुरंत जेल्सिमियम औषधि का सेवन कराना चाहिए। इसके रोगी के सिर का भारी लगना जैसे कि किसी ने सिर पर वजन रख दिया हो, सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, सिर में धीरे धीरे बढ़ने वाला दर्द, पलकों का भारी होना, कनपट्टी का दर्द जो कान और नाक के नथुनों तथा ठोड़ी में भी फैल जाता है, सिर के दर्द के साथ साथ गर्दन और कंधे की पेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होने से कुछ समय पहले आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, पेशाब का ज़्यादा मात्रा से आना, नींद में बोलते रहना आदि सिर के लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। आँखों के लक्षणों में कुछ भी साफ दिखाई न देना, हर चीज़ की दो दो चीज़ दिखना, पलकों के भारी होने के कारण उन्हें खोलने में परेशानी होना, आँखों की एक पलक का सिकुड़ जाना और दूसरी पलक का फैल जाना, यानी कि ये एक रोग होता है जैसे पता नहीं अंग्रेजी में लंबा चौड़ा नाम है। उसके लक्षण ये हैं कि जैसे रोगी की आँख खुली है तो वो खुली रहती है, बंद नहीं होती, और बंद हो गई है तो वो खुलती नहीं है। माइस्थीनिया, हाँ सॉरी, देखो बूढ़े आदमी हैं हम, नाम याद आ जाए जैसे है, इसको बोलते हैं माइस्थीनिया। माइस्थीनिया का इलाज एलोपैथिक के अंदर नहीं है, और जिनको माइस्थीनिया है उनकी ये जेल्सिमियम पेटेंट दवा है। अरे माइस्थीनिया के रोगी भी काफ़ी हैं बेचारे, वो डॉक्टर कह देते हैं कि इसका इलाज संसार में नहीं है, वो घूमते रहते हैं। अगर वो होम्योपैथिक में आ जाए और जेल्सिमियम उनको दे दी जाए तो माइस्थीनिया के रोगी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। और जिसको ठीक किया है, जिसे आराम मिला है, वो मौजूद है अभी आज की तारीख के अंदर। तो ये माइस्थीनिया के लिए इसमें लिखा कुछ नहीं है, लेकिन माइस्थीनिया के अंदर ये जेल्सिमियम बहुत ज़्यादा लाभ करती है। हाँ, आँखों की एक पलक का सिकुड़ जाना, दूसरी पलक का फैल जाना, आँखों से कम दिखाई देना, गैस होने के कारण आँखों की रोशनी कम हो जाना, सिर में प्रदाह, अंसारिक पलकों की सूजन जैसे लक्षण किसी रोगी में नजर आने पर जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। लगातार छींक करता आना, बहुत ज़्यादा लगातार छींक आना, तेज ठंड लगने के साथ साथ हल्का हल्का सिर का दर्द, बुखार होना, नाक की दीवारें सूख जाना, नाक की हड्डियों में सूजन आना जैसे लक्षणों में रोगी को जेल्सिमियम औषधि का सेवन कराना चाहिए। मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा खराब होना, सांस में से गंदी बदबू आना, जीभ पर मोटी सी पीले रंग की परत से जमना, जीभ का सुन्न हो जाना, मुंह का लकवा मार जाना आदि लक्षणों में जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। चेहरे का दर्द होना, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ना, सिर का घूमना, आँखों की रोशनी का कम होना, मुंह के आसपास की पेशियों का खिंचा जाना, मुंह के अंदर नीचे वाले जबड़े का लटक जाना, ठोड़ी का कांपने लगना आदि लक्षणों के किसी व्यक्ति में होने पर जेल्सिमियम का प्रयोग होना चाहिए। गले के लक्षण, किसी भी चीज़ को खाते पीते समय निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, गर्म भोजन को निगलना ही बिल्कुल मुश्किल होना, मुंह के अंदर तालू का बहुत मुलायम हो जाना, नासाग्रसनी में खुजली सी मचना, गले, छाती, कान और कान के नीचे के भाग में दर्द होना, गले में सूजन होना, गले में ऐसा दर्द होना जैसे कि कुछ जल रहा है,
कानों के अंदर बहुत तेज होने वाला दर्द, आवाज़ का बंद हो जाना जैसे गले के रोगों के लक्षणों में जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। पेट के लक्षणों में शाम के समय बार बार हिचकी आना, पेट के अंदर कमजोरी, खालीपन महसूस होना, इस तरह की घुटन होना जैसे कि उसमें किसी ने कोई वजन रख दिया हो। इन लक्षणों के आधार पर जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। मल, किसी व्यक्ति को कोई बुरी खबर सुनने या डरने के कारण अचानक दस्त आ जाना, मल का बिना दर्द के क्रीम के रंग जैसा, चाय की पत्तियों जैसा आना, मलांतर और संकोचनी पेशी का आंशिक लकवा होना जैसे लक्षणों में जलसीमियम का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब के लक्षणों में पेशाब का बार बार आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब का रुक रुक कर बूंदों के रूप में आना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब की नलियों में लकवा मार जाना, रोगी को ठंड के साथ कम कपी सी लगना जैसे लक्षणों में जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। बहन बेटियों के गर्भाशय का बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, योनि खिंचाव महसूस होना, बच्चे को जन्म देने के बाद योनि के मुंह पर दर्द होना, मासिक धर्म के दर्द के साथ आना, स्राव का कम आना, नियमित रूप से न आना, दर्द का पीठ और कूल्हों तक फैल जाना, मासिक स्राव के दौरान आवाज़ का बंद हो जाना, गले में जलन होना, गर्भाशय को धोता हुआ सा महसूस होना जैसे लक्षणों में जलसीमियम का सेवन होना चाहिए। पुरुषों से संबंधित लक्षण, लिंग के उत्तेजित हुए बिना ही वीर्य का निकल जाना, जनने इंद्रियों का ठंडा और ढीला ढाला हो जाना, अंडकोशों में लगातार पसीना आते रहना, सुजाक रोग का शुरुआती दौर, स्राव का कम मात्रा में आना, हल्का हल्का सा दर्द होना, लिंग के मुंह पर जलन सी मचना आदि लक्षणों में जलसीमियम लाभ करती है। सांस के लक्षणों में सांस का धीरे धीरे चलना, मन का उदास हो जाना, छाती में घुटन सी महसूस होना, सूखी खांसी, आवाज़ का बंद हो जाना, सांस की तेजी से चलना, वासनिका शोध, गले का उत्कृष्ट आदि सांस के रोगों के अंदर जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। दिल के लक्षणों में नाड़ी का धीरे धीरे चलना, रोगी को ऐसा महसूस होना कि दिल की धड़कन चलते रहना जरूरी है, नहीं तो दिल काम करना बंद कर देगा। बुढ़ापे में नाड़ी का कमज़ोर हो जाना, शांत बैठे रहने पर नाड़ी का धीरे चलना लेकिन गति करने पर बहुत तेज़ हो जाना जैसे लक्षणों में जलसीमियम को देना चाहिए। पीठ में हल्का हल्का दर्द होना, स्नायु जाल का पूरी तरह से ढीला हो जाना, पेशियों को ऐसा महसूस होना जैसे कि उन्हें किसी तरह से दबा दिया गया हो, थोड़ा सा शारीरिक मेहनत करते ही बुरी तरह थक जाना, सिर को गतिशील रखने वाली गर्दन की पेशी में दर्द होना, कमर में हल्का हल्का दर्द जो ऊपर की ओर फैल जाता है, पीठ, नितंबों, जनने इंद्रियों की पेशियों में होने वाला दर्द जो बहुत अंदर की ओर होता है। ऐसे लक्षणों में किसी रोगी को नजर आए तो जलसीमियम देना चाहिए। नींद के अंदर रोगी को लेटने के बाद काफ़ी समय तक नींद न आना, सोते समय कुछ न कुछ बोलते ही रहना, पूरे दिन जम्बाई से आते रहना, शरीर का थका थका सा रहना, किसी तरह का नशा करने के कारण नींद का न आना जैसे लक्षणों के आधार पर जलसीमियम औषधि का सेवन लाभकारी होता है। बुखार, रोगी को बहुत तेज ठंड लगने के कारण शरीर का बुरी तरह से कांपना, ठंड का पीठ पर ऊपर नीचे की ओर दौड़ना, नाड़ी का धीरे धीरे चलना, सिर में तेज दर्द, उदासी, प्यास का न लगना। जलसीमियम को हर बीमारी में प्यास कम लगती है और जो गिलासें प्यास लगती है, पानी पीता है, वो ब्राइनिया का रोगी है, नॉट जलसीमियम का। कंपकंपी और गतिशील मलेरिया के साथ पेशियों में बहुत तेज दर्द होना, मूक, शीत, ज्वर आदि लक्षणों में जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। बाहरी अंग जैसे पेशियों को काबू करने की शक्ति का कम हो जाना, अगले बाजू की पेशियों का ऐंठ जाना, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के साथ शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना, जरा सा व्यायाम करते ही शरीर का बुरी तरह से थक जाना, स्नायु का ढीला पड़ जाना जैसे लक्षणों को रोगी को ठीक करने के लिए जलसीमियम का प्रयोग होना चाहिए। त्वचा पर खसरे की तरह दाने निकलना, जुखाम के लक्षण उत्पन्न होना, ये औषधि अंदर छुपे हुए दाने को बाहर निकालने में मदद करती है। चेहरे का गुस्से से लाल हो जाना, खून की कमी होने के कारण होने वाला बुखार के साथ में जड़ीमा, विसर्प जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को जलसीमियम देने से राहत होता है।
इसके रोगी की रोग वृद्धि तंबाकू का सेवन करने से, नम मौसम में किसी तरह का खुद का नुकसान होने से, कड़कड़ाती हुई बिजली और आंधी आने से, खुद की बीमारी के बारे में सोचते हैं रोग बढ़ जाता है। व्यापार में घाटा होने का, जिसको तनाव स्ट्रेस हो गया तो जैल्सीमियम लें। और जिनको रोगियों को ऐसे जैसे बैठे हैं और यूँ महसूस होता है बैठे बैठे कि अपने होंठ काँप रहे हैं, ऐसे हिलते हुए नहीं दिखेंगे, रोगी को महसूस होता है कि होंठ या ठोड़ी कांप रही है और वो आईने में अपनी शक्ल देखता है तो उसको कांपती हुई नहीं दिखती है। अगर ऐसा लक्षण शरीर के किसी भी अंग के अंदर हो, किसी भी नाड़ी में हो, तो जैल्सीमियम 200 की एक खुराक ले लेनी चाहिए। इसमें प्यास कम लगना ज़्यादा लगना ये नहीं देखा जाएगा। ये जिनकी अंगुलियाँ जो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, करते हैं तो उंगली हिलती है, करती है, तो जैल्सीमियम 30 दिन में 3 बार 21 दिन लेने से ही लाभ मिलता है। आगे अपने डॉक्टर से राय करें। इसके रोगी को आराम ठंडी खुली हवा में मिलता है। जैल्सीमियम 30 शक्ति अधिक अच्छा काम करती है, 200 भी अच्छा काम करती है और ये ताकतवर दवा है। जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो मैंने ऊपर बताई थी, उनको 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी अपने डॉक्टर से लिखा करके लेनी चाहिए। जैल्सीमियम एक शक्तिशाली दवा है जो कई रोगों को ठीक करती है, लेकिन अगर शरीर के कोई नाजुक अंग के अंदर कोई तकलीफ़ है और रोगी को अगर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो जैल्सीमियम से बचें। और अगर प्यास न तो ज़्यादा लगती है न कम लगती है, कंपन होता है, उंगलियां कांपती है, ठोड़ी कांपती है, कोहनी कांपती है, तो जैल्सीमियम 200 की एक खुराक लेने से बंद हो जाती है, अर्थात आंखों की पलकें कांपती है। और माइस्थीनिया की ये बहुत अच्छी दवा है। जो एक आंख खुली रहेगी तो खुली रहेगी, बंद रहेगी तो बंद रहेगी। ये बड़ा ख़राब रोग है, भगवान दुश्मन को न करे। दोस्तों, आज का वीडियो जैल्सीमियम का मैंने आपको दिया है, अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक